और इसके लिए जो फंड्स वगैरह हैं ये सारे के सारे मलिक रियाज साहब बैरिया टाउन ये अपने फंड में से करते हैं या इसके लिए डोनेशंस भी एक्सेप्ट करते हैं? जी, डोनेशंस हमने मोर और लेस हम इस तरह से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो एक इदारा है ये बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट के अंडर जो है ये ऑपरेट कर रहा है। ये एक फलाई इदारा है, जिस तरह से मलिक रियाज साहब के बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जो दस्तरखान शामिल है, जिसमें वेलफेयर के ऊपर जो लोगों के इलाज मुआवजे हैं वो हॉस्पिटल में वो मतलब उनका एक है वेलफेयर प्रोजेक्ट है, ओल्ड एज होम है, और भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके। तो ये उसी जो अम्ब्रेला के अंडर होते हैं। तो हम लोग किसी से जो है डोनेशंस हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो भी कुछ करते हैं वो बहरिया टाउन के ही अपने जो हैं अकाउंट्स हैं उनमें से होता है। ये बुज़ुर्ग अपने बच्चों को याद करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं? जी, दुखी तो हैं, ये कहें या ना कहें। इन्होंने आपको इंटरव्यूज़ भी दिए हैं और इसमें ये कह रहे हैं जी हम लोग याद करते हैं या नहीं करते, वो एक कहानी मतलब अलहदा से। लेकिन जिस तरह से मैं इनको देखता हूँ, और ये रोज़ाना अपने बच्चों के लिए जो तड़पते हैं, उनको फ़ोन्स करते हैं, उनके लिए पैसे जमा करते हैं, जो उनको यहाँ से अगर कुछ उनको जो मिलता है खाने पीने का भी मिले या कुछ इनको कोई और चीज़ भी जो मुहैया करते हैं, वो संभाल के अपने बच्चों के लिए रखते हैं। जब कभी ये घर जाते हैं तो ये जाके उनको देकर आते। मतलब एक माँ का दिल, एक बाप का दिल तो वैसा ही होता है अपने बच्चों के लिए, चाहे वो ओल्ड होम में रह रहा हो या जैसे भी है। लेकिन ये चीज़ काबिल दीद होती है कि जी अब भी इन हालात के बावजूद भी इनका दिल अपने बच्चों के लिए जो तड़पता है। जब इनमें से कोई बुज़ुर्ग अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो उसके लिए फिर क्या उसके बच्चे आते हैं उसके जनाजे पे, या वो बिल्कुल कोई भी नहीं उनसे उधर से आता? जी, इसके अंदर भी जी 2 प्रोसीजर्स हैं। हम ज़ाहिर है हमारे पास जो इनके बैक ट्रैक हमने इनको किया हुआ है कि अगर हम इनको कुछ होता है तो हमने पीछे जो है किस फैमिली को इन्फॉर्म करना है। तो वो जो हमारे पास उनके नंबर्स भी होते हैं और उनको आते भी हैं मिलने के लिए। जो लेके जाना चाहता है, जो कहता है कि जी हम अपने माँ बाप की जो है ये तदफीन खुद करेंगे, तो हम उनको दे देते हैं। 1-2 ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसमें हमने जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या कोई हमें नहीं मिला तो हमने ख़ुद उनको ही जो है ये तदफीन की है, मतलब अपने उसके ऊपर। सीनियर सिटीजन होम के दूसरे हिस्से में मुकीम बेघर बुजुर्ग खवातीन से भी बातचीत हुई। क्या नाम है आपका? तसव्वुर फिरदौस। तसव्वुर फिरदौस, माशाल्लाह। और कितने अरसे से आप यहाँ पे मुकीम है? तकरीबन ये 12वां साल है। 12 साल हो गए हैं? हाँ, जब ये शुरू हुआ था ना तो तब मैं आई थी। और एज कितनी है आपकी? एज का तो मुझे याद ही नहीं, 100 साल से ऊपर होगी। अच्छा। पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। अच्छा, तो अब याददाश्त बहुत ख़राब हो गई। हाँ, तो आपके यहाँ आने से पहले आप किधर थी? मैं शादबाग में। शादबाग में थी, तो अपना घर था? अपना घर, अपना सब कुछ, बहुत कुछ था। अच्छा, फिर क्या हुआ अचानक? बहुत कुछ हुआ, हो गया बस। अच्छा, हाँ। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, उसकी 2 बेटियां, वो बेवा है बेटी मेरी। तो 2 बेटे भी हैं, फिर भी आपको यहाँ आना पड़ा? जो छोटा बेटा है ना वो तो ठीक ठाक है, बड़ा वाला जो है ना वो अभी इतना ठीक नहीं है। हाँ। बस वो काम ज़रूर करता है, तो मुझे मिलने भी आता है, मेरे लिए चीज़ें भी लाता है। हाँ। सामान भी लाता है, मुझे बहुत अच्छा समझता है वो। छोटा भी आता था, पता नहीं क्यों नहीं आया फिर। बस कितने साल से छोटा नहीं आया? छोटा कोई तकरीबन 3 साल से। 3 साल से नहीं आया? 3 साल से अभी नहीं आया, तो उससे पहले भी नहीं आता था। 1 साल ही आया। बस जैसे मैं बीवियों को तो उज़र ही नहीं देती, किसी की बीवी को भी नहीं, ये अपनी मर्जी होती है। आपके मियाँ साहब? मियाँ साहब तो फौत हो गए थे। हाँ, तो उसके कितने अरसे के बाद आपको घर छोड़ना पड़ा? काफ़ी अरसे के बाद। बहुत कुछ था, आप सोच नहीं सकते, हम बहरीन से आए हुए थे। हाँ। हाँ जी, बहुत कुछ, जितना झूठ बोलूँ ना मैं, ऐसे फर्नीचर मैंने लोगों को उठवाया था। क्या फिर आज क्या आपको महसूस होता है कि कहाँ तरबियत में कमी रह गई? बस रह गई कहीं कमी।
पता नहीं क्या हो गया। कुछ ये मकान जो था ना, वो पिछले हिस्से से साथ मिलता था, 2 मकानों के ऊपर मैंने रखा हुआ था जो सामान था, वो पेटियां वगैरह खोल के लेके जाते रहे। मैं एक दिन ऊपर गई, बड़े अरसे के बाद, ऊपर वाली छत पे मैं गई तो दरवाज़ा खुला देख के तो मैंने कहा ये किसने खोला है, मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं है। फिर मैं नीचे आई, वो जो जहाँ सामान रखा हुआ था वो देखी, जगह सामान नहीं था, बहुत सारा सामान नहीं था। बस फिर मेरा दिल उचाट हो गया वहाँ से। तो बेटों ने रोका नहीं आपको? एक बेटा जो है ना, उसको मैंने कहा तू जहाँ जाना चाहता है तू चला जा। हाँ। छोटा पहले ही चला गया, उसने खुद पसंद की शादी कर ली। हाँ, वो पढ़ा लिखा ज़्यादा था, वो इधर कहीं जॉब भी करता है, ठीक ठाक है, माली तौर पे खुशहाल है। हाँ जी, बहुत खुशहाल है। तो फिर वो अपने साथ क्यों नहीं रखता? उसने अपनी जन्नत को अपने से दूर क्यों कर दिया? इसलिए कि जन्नत अच्छी नहीं होती, जो खामोश रहती है ना जन्नत, वो अच्छी नहीं होती। खामोश रहने वाली अच्छी नहीं होती या बोलने वाली अच्छी नहीं होती? मैं खामोश रहती थी, किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। हाँ ना मैंने अभी तक उनकी कोई बात आपके साथ की है, हाँ। बाहर नहीं की मैंने। बस अच्छे हैं, छोटे बड़े ने तो कभी कोई जवाब भी नहीं दिया, जो कहती हूँ वो लेके आता है। लेकिन साथ क्यों नहीं रखता? उसके साथ वो ससुराल में है, ससुराल में है ना, इसलिए नहीं मैं साथ रह सकती। आप समझते होंगे इस बात को। मैं उनको भी कुछ नहीं कहती, वो भी बस अच्छे हैं, भले मानस है, बहुत अच्छे हैं। उनके लिए दुआएं करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। सारा दिन जिस वक्त याद आती है ना, तो सबके लिए जो जो मेरा मिलने वाला है, जो जो भी है, सबके लिए मैं दुआएं करती हूँ। और बेटी? बेटी को भी, बेटी आती हैं मिलने? बेटी कभी कभी आती है, अब चोटें लगी हुई हैं, गिरी हुई है, ओहो। तो बाजू को टांगों को चोट लगी हुई है, इसलिए नहीं वो आ रही। 2 बेटियां हैं उसकी, जवान है, तो उनकी शादी करनी है उसने, शौहर नहीं है, उसकी डेथ शादबाग में ही हो गई थी। बस अल्लाह मालिक है, उसका भी और हम सब का, अल्लाह ही है ना मालिक। ईद पे उनकी कमी महसूस होती है? बहुत, या वो आएंगी या मुझे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे दिल लगा हुआ है आपका? बस ऐसे ही समझ लें, सारी औरतें अच्छी हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? खालदा परवीन, खालदा परवीन। कहाँ की रहने वाली हैं? फैसलाबाद की। फैसलाबाद की हैं। यहाँ पे कितने अरसे से हैं?